तो जी पुर्तगाल में अभी सारे लोग परेशान हैं। सब लोगों को फाइल रिजेक्शन की ईमेल आ रही है। इवन जिन लोगों के पास टीआरसी कार्ड है उनको भी आ रही है। ये क्या हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए, और इनमें मेरे दोस्त हैं एक हाशिम, उनको भी ये ईमेल आई है। तो सब कुछ आपको बताता हूँ A to Z, क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं कि यार ये हो क्या रहा है। क्योंकि यार जिन लोगों के जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आ रही है, जिनको पास टीआरसी कार्ड है उनको भी आ रही है। एनीवे, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ ऐसी लोगों को भी ईमेल आ रही हैं, जैसे कि आयमा ने पहले ईमेल सेंड किया था कि हाँ भाई हम आपको सितंबर अक्टूबर में आपका रेजिडेंस कार्ड आपको प्रोवाइड कर देंगे। जिन्होंने अपना रेजिडेंस कार्ड का प्रोसेस किया हुआ था, मतलब कि पहले टीआरसी कार्ड का, कि अगर किसी भी इंसान ने बायोमेट्रिक्स दिए थे तो आयमा की तरफ से हम लोगों को ईमेल आई थी। तो ये तो चीज़ समझ में आती है। लेकिन अनदर हैंड क्या हो रहा है कि लोगों को बहुत बड़ी तादाद में ये ईमेल आ रही है कि आपकी फाइल हमने टेम्परेरी तौर पे रिजेक्ट कर दी है। और ये छोटा सा मैं ऊपर स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। और ये मेरे दोस्त का भी है, वो भी बेचारा बहुत परेशान है। और इसने अपने बायोमेट्रिक्स दिए थे नवंबर के महीने में, और अभी तक इसे इसका टीआरसी कार्ड नहीं मिला। और ये प्रॉपर इंसान यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। ये लिस्बन में ही है, और लिस्बन में ओरियन में ये जॉब करता है होटल लाइन में। और इसके ऑलमोस्ट अभी तक 21 टैक्स जा चुके हैं, और इसको अभी ये ईमेल आई है। और इस जैसे हज़ारों लोग हैं जिन्होंने 10 टैक्स दिए हुए हैं और प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो उनको भी आ रहे हैं। तो आपको बताता चलूँ, ये आयमा आप लोगों को जो ईमेल सेंड कर रहा है, इनमें से ये सारी आपके डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज कर रहा है। और अभी आयमा को अगर हल्का सा भी डाउट होता है ना कि हाँ भाई इस बंदे ने कुछ ऐसा वैसा किया है, या कोई फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किया है, या इसने कोई बैक टैक्सेस दिलवाए हैं, या इसकी कंपनी जहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ था वो इसने कभी फेक यूज़ किया था, तो आयमा आपकी पुरानी हिस्ट्री भी चेक कर रही है। ये मेन इशू है, ठीक है। और अभी इसमें नुकसान उन लोगों का हो रहा है जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। और ऐसे हाशिम जैसे बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे जो बेचारे एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, और उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया। मतलब कि काम बुरा दूसरे लोग कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों की वजह से जो प्रॉपर इंसान सीधे रास्ते में जा रहा है उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि आयमा ने कहा है कि हमने आपकी ये जो फाइल है ना, ये इसको रिजेक्ट कर दिया है, और हम आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है ना उनको दोबारा एनालाइज करेंगे, और इसके बाद देखेंगे कि हमने आपको टीआरसी कार्ड देना भी है या नहीं। तो अभी आपको क्या करना पड़ सकता है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अपना फेक इस्तेमाल नहीं किया तो आपको परेशान नहीं होना। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी फ़ाइल ला करवाई थी किसी भी एजेंट से, ठीक है, और आपको कुछ पता नहीं था, तो उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो आप आइमा को खुद भी रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मोस्टली लोगों को ये रिपोर्ट करना, मतलब कि आइमा को कंप्लेन करना नहीं आता, तो आप कोई भी वकील कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं अभी क्या होगा, हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे या नहीं। ये ऐसा आइमा वाले कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने 15-15 टैक्स हैं, 2-2 साल से टैक्स दे रहे हैं, और वो इंतज़ार कर रहे हैं टीआरसी कार्ड का। अगर आइमा ऐसा करने लग गया लोगों के साथ तो लोग फिर बाहर आ जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ पुर्तगाल के लिए नहीं होती ना। तो इस वजह से आइमा को भी पता है, बस ये हुआ है कि आइमा का ये ऑटो सिस्टम होता है, और ये ईमेल हर बंदे को आना स्टार्ट हो गई हैं। जिसके पास टीआरसी कार्ड है उसको भी, और जिसके पास टीआरसी कार्ड है उसका थोड़ा सा और अभी मैं बता दूं। अभी इनमें से एक इंडियन भाई हैं, और उनको भी, उनका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने अपनी प्राइवेट स्टोरी शेयर किया कि यार सलमान मेरे पास टीआरसी कार्ड है और मुझे भी ये ईमेल आ गया, तो मैं क्या करूं। मैं तो यार इंसान ऐसा हूं कि मैं कभी कोई गलत काम भी नहीं किया, और ये मुझे भी ईमेल आ गया, और मेरी वाइफ को भी आ गई है, क्योंकि वो दो कपल हैं और वो ओदी वैलेस में रहते हैं। तो इन्होंने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड किए, मैंने भी चेक किए, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये इंसान दोनों ये कपल यहाँ पे रह रहे हैं, तो इनके पास टीआरसी कार्ड है। और ऐसे जितने भी लोगों के पास टीआरसी कार्ड है और आपको भी ये ईमेल आई है, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। और आइमा ने ये टीआरसी कार्ड होल्डर वालों को इसलिए ईमेल की है क्योंकि ये ऑटो सिस्टम है, बार बार कह रहा हूँ। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टीआरसी कार्ड लेने के बाद ब्लैक में किसी और कंट्री में या तो पकड़े गए हैं काम करते हुए, या तो इन्होंने कोई अपना बाद में फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किया है। लाइक उन्होंने कोई अपना या तो फिर लैंग्वेज सर्टिफिकेट या इस तरह की चीज़ें उन्होंने कुछ की हैं। तो इस वजह से जनाब आइमा ने अभी उनके डॉक्यूमेंट्स को भी एनालाइज़ किया है टीआरसी कार्ड मिलने के बाद। तो यहाँ पे अभी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है भी है तो आप कुछ
ऐसा या कोई भी गलत काम करने की प्लीज़ ना सोचिएगा जिससे आने वाले दिनों में कोई आपको प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर आपने कोई भी फेक चीज़ यूज़ नहीं की, चाहे आपके पास टीआरसी कार्ड है या नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे लोग जिनके पास टीआरसी कार्ड नहीं है और उनको भी ईमेल आ गई है ऐसी कि आपकी फ़ाइल रिजेक्ट है और इन्होंने कहीं अपनी फ़ाइल ला करवाई थी 1 साल पहले या 2 साल पहले, तो इसका हल तो बताने ही लगा हूँ। लेकिन सबसे पहले जो लोग दिवाली मनाते हैं, आप सबको मेरी तरफ से दिवाली मुबारक, क्योंकि मुझे हिंदू कम्युनिटी, नेपाली, इंडियन बहुत ज़्यादा प्यार भी देते हैं। और वैसे भी फ़िलहाल मैं अभी नेपाल में हूँ, ये वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। लेकिन एनीवे वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं। और अभी ये जो सबको ईमेल आ रही हैं, तो आपको लग रहा होगा आइमा सबको एक एक करके ईमेल सेंड कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एआई का सिस्टम है। क्योंकि आइमा का अभी एआई का सिस्टम क्या होता है जो आपको समझने की ज़रूरत है कि जब आइमा कोई ऐसी नई चीज़ लेके आता है ना, तो वो सारे लोगों को ही ईमेल चली जाती है। जो इंसान अच्छा काम करता है या जो इंसान बुरा काम करता है, मतलब कि आइमा सबको एक तरह से ले लेती है और हर एक बंदे को ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू ये ईमेल्स चली जाती हैं। तो इस वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ नहीं किया तो आपको परेशान नहीं होना। आइमा 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको खुद ही अनाउंसमेंट कर देगी अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर, फिर आपकी भी तसल्ली हो जाएगी। और जो लोग ऐसे हैं बेचारे जो लीगल यहाँ पे आए थे और वो ऐसी कंपनी में काम कर रहे थे कि यार उनके टैक्स तो जा रहे हैं, लेकिन वो किसी एशियन की ब्लैक लिस्ट की कंपनी थी, मतलब कि बुरी कंपनी थी और वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसमें जनाब आप कोई वकील कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका तो कसूर नहीं है, आप तो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे। तो ऑब्वियसली फिर आपके अभी थोड़े से पैसे वगैरह लगेंगे और आप कोई वकील करेंगे, तो वकील आपके लिए एक रिपोर्ट आइमा को करेगा कि हाँ ये इंसान यहाँ पे काम कर रहा है, अभी इसको क्या पता कि इसकी कंपनी जेन्युइन है या नहीं, और वकील ही आपका कोई प्रोसेस करेगा आगे। तो आपने इतना परेशान नहीं होना कि हाँ यार ये फाइल ही रिजेक्ट कर दी है, क्योंकि ऐसे तो हज़ारों लोग हैं। तो आइमा सबके साथ ऐसा फेयर नहीं कर सकता और ये वाकई ही नाइंसाफ़ी है एक, क्योंकि यहाँ पे लोग बेचारे यार 2-2 साल से धक्के खा रहे हैं, 3-3 साल से टैक्सेस पे कर रहे हैं, लाइफ बहुत हार्ड है। तो इस वजह से अभी लोग भी बाहर निकलते हैं कि अगर आपने इतनी ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगानी थी तो यार फिर हमें यहाँ पे बुलाया ही क्यों। और ये चीज़ आइमा को भी समझ में आती है, लेकिन ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसकी वजह से जनाब सब लोगों को ईमेल चली जाती है और आप लोग बाद में परेशान हो जाते हैं। और आइमा अपने ऑफिशियल पेज पे भी ये अनाउंसमेंट कर देगा कि हमने सब लोगों को ईमेल सेंड कर दिए हैं, तो ये सारे लोग इसमें धकेले नहीं जाएंगे। तो आपने परेशान नहीं होना। लेकिन ऑब्वियसली जो कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर ही सारे का सारा काम ही अपना फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं, उन लोगों को ऑब्वियसली ये मसला हो सकता है, लेकिन हर एक को नहीं होगा। चाहे आप यहाँ पे रह रहे थे, प्रॉपर तरीके से आपने टीआरसी कार्ड लिया और अगर आपको ईमेल भी आ गई तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाकी स्टे ब्लेस, अपना बहुत ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।